आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। तो यहाँ पे पहले हम रिएक्टेंट साइड में देखेंगे, एक साइड से लिखेंगे रिएक्टेंट्स, दूसरे साइड से हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट साइड से हम देखेंगे आयरन के एटम्स कितने हैं। आयरन के एटम है 1, हाइड्रोजन इट इज़ 2 एंड ऑक्सीजन इट इज़ 1। यहाँ पे आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। और प्रोडक्ट साइड से देखेंगे आयरन इट इज़ 2, हाइड्रोजन it is 2 and oxygen it is 3। now हाइड्रोजन 2 यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, बट यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। लेट अस स्टार्ट विद आयरन। तो आयरन यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 है 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो बन गए 2 आयरन। तो यहाँ पे ये बन जाता है 2 आयरन एटम्स। तो फिलहाल आयरन बैलेंस हो गया। लेट अस मूव टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, फिलहाल बैलेंस। अब ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से 1 है, यहाँ से 3 है। तो यहाँ से कितने, प्रोडक्ट साइड से कितने हैं 3। सो वी विल पुट 3 ओवर हेयर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो 3 बन गए। बट अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करें, इट इज 3 2 6, ये बन गए 6। फिलहाल आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ से 3 2 6, ये 6 बन गए। हम इसको 6 बनाने के लिए वी विल पुट 3 हेयर, तो इट बिकम्स 3 2 6, बन गए हाइड्रोजन कितने 6। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आयरन 2, product iron 2, hydrogen 6, hydrogen 6, oxygen 3, oxygen 3। this method is called as hit and trial method। अब यही केमिकल इक्वेशन, सेम केमिकल इक्वेशन, इसको हम दूसरे तरीके से अब बैलेंस करेंगे। अनदर मेथड ऑफ बैलेंसिंग इन केमिकल इक्वेशन इट इज बाय मीन्स ऑफ ABCD। यहाँ पे हमारी ये केमिकल इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। तो इनके सामने लगा देंगे ऐसे A B C एंड D, A B C एंड D। अब देखिए रिएक्टेंट साइड से आयरन A इज इक्वल, प्रोडक्ट साइड से C बट 2C। अब अगेन रिएक्टेंट साइड से H B बट 2B इज इक्वल। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट साइड से H का, यहाँ पे H है 2B, यहाँ पे H है 2D। अगेन ऑक्सीजन इट इज B। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन इट इज आगे C है, यहाँ से 3C। इनमें से हम किसी को भी कंसिडर करना है, किसी का भी, चाहे A है, चाहे B है, चाहे D है, किसी का भी वैल्यू हमें कंसिडर करना है 1। लेट अस से सपोज C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, A इज इक्वल टू 2। A का वैल्यू क्या निकलेगा 2। अब B का देखिए 2B इज इक्वल टू 2D। यहाँ पे फिलहाल C और A का वैल्यू हमें पता है, C और A का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए B इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई C का वैल्यू हमारा क्या है 1, दैट मीन्स B इज इक्वल टू 3। B का भी वैल्यू निकला। अब यहाँ पे देखिए 2B इज इक्वल टू 2D। तो 2B के बदले क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 2D का वैल्यू हमें निकालना है। सो इट बिकम 2 3 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू D, 2 1 2 3 सो D बिकम्स 3। अब देखिए सबका वैल्यू C क्या है, यहाँ पे देखिए A क्या है, A क्या निकला 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे B, देखिए B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे देन वी हैव टू मूव टू C का वैल्यू क्या है 1, इट इज़ 1 सिंपल।
दैट मीन्स नथिंग। इसके बाद डी का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। अब यू कैन चेक आयरन कितने हैं 2, आयरन कितने हैं 2। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 2 6, हाइड्रोजन 3 2 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितने 3। So this is the simple way to balance the chemical equation. Thank you.